मैंने जो कहा कि 75 लाख लोगों की जान पर खतरा है बिजली संकट से, 2-2 लाख रुपए का बिल आएगा, इसे सुनकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हैरानी जरूर होगी, लेकिन घबराना आपको नहीं है, क्योंकि आपका बिजली बिल 2 लाख रुपए नहीं आएगा। ना यहां पर किसी की जान को कोई खतरा है। यहां भले ही कुछ लोग मोदी विरोध में देश को दूसरे देशों के मुकाबले बर्बाद बताते हो, देश में कोयला खत्म हो जाएगा, बिजली संकट आ जाएगा, बिजली नहीं मिलेगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, बहुत बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी के घर में बिजली जाने नहीं दी, सरकार ने जाने नहीं दी। लेकिन जिन लोगों को इंडिया में 10,000 खामियां दिखती हैं, आज उनको दिखाऊंगा कि कैसे दुनिया के ऐसे देश हैं जहां इतना भयंकर बिजली संकट खड़ा हो गया है, बड़े बड़े विकसित देश, कि 75 लाख लोगों की जान जा सकती है। सही सुन रहे बॉस, 75 लाख लोगों की मौत हो सकती है, ऐसा बिजली संकट। हम और आप सुरक्षित हैं, लेकिन आज आपको उस यूरोप का हाल बताऊंगा जहां एक बल्ब जलाना भारी पड़ रहा है। आजकल यूरोप अपने सबसे बड़े बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। ज्यादातर इलाकों में बत्ती गुल हो गई है, बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि इसमें कौन सी आफत आ गई, क्योंकि बिजली की कटौती तो हमारे यहां बहुत आम बात मानी जाती है। लेकिन इस बात को समझिए कि आपके यहां की बिजली कटौती और यूरोप की बिजली कटौती में जिंदगी और मौत का अंतर है। यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, 440 वोल्ट का झटका लग सकता है कि यूरोप में बिजली जाने से 75 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा है, क्योंकि यूरोप में कड़ाके की सर्दी में जिंदा रहने के लिए हीटर और ब्लोअर लगता ही लगता है। हमारे यहां जैसी ठंड नहीं पड़ती, वहां ऐसी ठंड पड़ती है कि हीटर और ब्लोअर नहीं चला तो आप चल बसेंगे। और जब बिजली नहीं होगी तो ठंड से बचाने वाली गर्म हवा कहां से आएगी? ये जो आप एफिल टावर देख रहे हैं, उसमें भी बिजली का संकट है, वो भी नहीं पूरे टाइम लाइट जल रही। यूरोप में अगले कुछ महीनों में भीषण ठंड का दौर शुरू हो जाएगा और वहां कई इलाकों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। -10 डिग्री, जितना कमोबेश आपके फ्रिज में जो आइस ट्रे जहां जमाते हैं, जो फ्रीजर होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वैसा वहां जमते हैं ना, वैसी हालत हो जाएगी यूरोप के अंदर। यूरोप के ज्यादातर मकानों में पाइपलाइन की मदद से हीटर और ब्लोअर वाली गर्म हवा की सप्लाई की जाती है। लेकिन जब बिजली ही नहीं आएगी तो ठंड से बचाने वाली गर्म हवा की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा यूरोप में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों पर आने वाला है। जो लोग इंडिया में गाली देते नहीं थकते, देखिए यूरोप का क्या हाल है। यूरोप में बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध, क्योंकि बिजली बनाने के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई सबसे ज्यादा कहां से आती है? रूस से आती है। तो ये यूरोप के देश, अमेरिका, नेटो देश सब मिलकर रूस को आंख तो दिखा दिए, अब उसी आंख से आंसू गिरा रहा है यूरोप। ऐसी हालत कर देगा, क्योंकि वहां से जो गैस आती है यूरोप से, जिससे इनका हीटर चलता है, ब्लोअर चलता है, उसकी सप्लाई का बटन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बंद कर दिया। ये लोग रूस पे बैन लगा रहे थे, उसने गैस बंद कर दिया, लो कर लो। रूस यूक्रेन युद्ध में तो अब तक करीब 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यूरोप ने बिना युद्ध लड़े अपने 75 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। यानी युद्ध में सिर्फ लड़ने वालों का नुकसान नहीं होता, इसके साइड इफेक्ट से बेकसूर लोग भी मरते हैं बॉस। बिजली की कमी की वजह से आप देखिए कितना बड़ा वहां पर संकट है, और इसको इंडिया से कंपेयर करते जाइएगा। ये सिर्फ यूरोप की खबर नहीं है, हम कितने बेहतर हालात में हैं इससे कंपेयर कीजिएगा। इंडिया अमेरिका को भी नकार देता है कि ना 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 बोलेंगे रूस के खिलाफ, रूस से भी बोल देता है कि लड़ो नहीं, ये युद्ध का समय नहीं है, चौड़े होकर। लेकिन यूरोप जो चौड़ा हो रहा था, अब उसकी हालत खराब है। बिजली की कमी की वजह से यूरोप के कई देशों में बिजली की कीमतें 10 गुना से ऊपर पहुंच गई। यानी जिस घर में 2,000 रुपए का बिल आ रहा था, वहां 20,000 रुपए का बिल आना शुरू हो गया है। यूरोप में आए बिजली संकट को एनर्जी पॉवर्टी कहा जा रहा है, यानी बिजली की गरीबी का नाम दिया गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे अमीर देश इस समय बिजली संकट के मामले में बहुत गरीब हो गए। वहां घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, कारखाने और सड़कों की स्ट्रीट लाइट, देखिए सड़क कैसा चमचमा रहा है, लेकिन वो बंद हो जाता है। पावर कट चल रहा है, अंधेरे में अपनी गाड़ी का चलाइए और उसका लाइट ऑन रखिए। सरकारी इमारतों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों की बिजली काट दी गई है।
एफिल टावर जैसी ऐतिहासिक इमारत में भी आजकल बिजली कटौती चल रही है। फ्रांस के आधे से ज्यादा कारखानों में बिजली कटौती चल रही है। जर्मनी में बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ा है। अब आप सोचिए, यूरोप में एक तरफ मंदी आ रही है और दूसरी तरफ वहां बिजली जा रही है। ब्रिटेन ने पिछले 2 साल में किस तरह बिजली की कीमतें 10 गुना ऊपर पहुंच गई हैं, इसको समझने के लिए साल 2020 में एक घर के लिए औसत एनर्जी बिल क्या था उसको देखिए। 2020 में ब्रिटेन के अंदर एनर्जी का बिल आता था 450 पाउंड, यानी करीब करीब 39,000 रुपए के आसपास, जो 2021 में बढ़कर कितना हुआ 760 पाउंड, यानी 65,000 रुपया, और 2022 आते आते 1400 पाउंड हो गया, यानी 1,21,000 रुपए। और अगर यह संकट ऐसे ही चलता रहा तो और जल्दी इसका कोई हल नहीं निकला तो अक्टूबर में बिजली की कीमतें 2300 पाउंड यानी 2 लाख रुपए तक पहुंचने वाली हैं। और इतना ही नहीं, अगले साल अप्रैल 2023 में यह बिल 6000 पाउंड यानी 5 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा अगर रूस ने इनको गैस की सप्लाई ऐसे ही रोके रखी। यानी हर घर का जो बिजली बिल 2 साल पहले 40,000 रुपए था वो बढ़कर 5 लाख रुपए होने वाला। ब्रिटेन के लोगों के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि अक्टूबर के बाद यूरोप में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने वाला है। घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की खपत भी बढ़ेगी, यानी जिसे अपने घर को गर्म रखना है उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी। वहां की सरकारों का दावा है कि सर्दियों के लिए 70 से 80% बिजली रिजर्व कर ली गई, लेकिन कड़ाके की ठंड में बिजली की 20 से 30% की कमी बहुत भारी पड़ेगी बॉस। ऐसे सुनने में 20% लग रहा है, लेकिन जब वो 20% बिजली नहीं होगी तो ठंड में बुखार छूटेगा। यूरोप में बिजली के इस बड़े संकट की सबसे बड़ी वजह है उस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई का रुक जाना, जिस पाइपलाइन के जरिए रूस से नेचुरल गैस यूरोप भेजा जा रहा था। इसे यूरोप की लाइफलाइन भी कहा जाता है। रूस से यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए 2 पाइपलाइन समंदर के नीचे बिछाई गई। ये जो समंदर देख रहे हैं आप उफनता हुआ, इसके नीचे पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2। इनमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यूरोप को बड़ी मात्रा में रूस से गैस सप्लाई होती थी और नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनकर तैयार थी, लेकिन सप्लाई चालू होने से पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो मामला गड़बड़ा गया। अब जरा इन दोनों पाइपलाइन के बारे में जान लीजिए। जो नॉर्ड स्ट्रीम आपको बता रहा हूं, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बाल्टिक सागर के नीचे से जाती है। ये देख रहे हैं, ये सागर है, उसके नीचे से पाइप गई हुई है, पूरा आपको दिखा रहा हूं। यह पाइपलाइन रूस के विबर्ग से जर्मनी के लब्मिन तक बिछी हुई है, समुद्र के नीचे नीचे, पानी के नीचे। नॉर्ड स्ट्रीम 1 रूस और जर्मनी के समझौते के तहत 2011 में शुरू हुआ और इस पाइपलाइन की लंबाई 1224 किलोमीटर है। सोच रहे हैं, समुद्र के नीचे पाइपलाइन 1000 किलोमीटर से ज्यादा बिछा दिया ये लोग। ऐसे समझिए कि दिल्ली से रांची तक पाइपलाइन बिछा दिए हैं। इससे रोजाना 17 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस जर्मनी को सप्लाई होती है और इसकी सालाना 2700 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई की क्षमता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बाल्टिक सागर में डेनमार्क और स्वीडन के पास इस पाइपलाइन में कम से कम 4 जगह लीक होने के बारे में पता चला है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं नीचे, यहां जो बुलबुला जैसा दिख रहा है, इसी टाइप का कुछ लीकेज हो गया है। और ये तो आपको एक दिखा रहे हैं हम ग्राफिक्स के जरिए, ऐसा 4 बता रहे हैं कि 4 जगह लीकेज। मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं, ये तो ग्राफिक्स से समझाया। अब जरा उसकी तस्वीर देखिए कि कैसे गैस की लीकेज हुई है। ये जो देख रहे हैं ना, ये गैस लीकेज की वजह से समुद्र उफन रहा है। समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन लीक होने से ऊपर सतह पर बुलबुले निकल रहे हैं। इसी साल रूस ने जून में इसके जरिए यूरोप को गैस सप्लाई 75% तक कम कर दी और जुलाई में 10 दिन के लिए पाइपलाइन बंद तक कर दिया। अब पाइपलाइन में लीक होने के कारण जर्मनी और यूरोप के कई देशों को रूस से जो बची खुची गैस की सप्लाई हो रही थी वो भी बंद कर दी गई है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीकेज कैसे हुआ, कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई तोड़फोड़ की गई, इस पर भी ब्लेम गेम चल रहा है। मतलब कहा यह जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि अपने आप हो गया क्या। रूस ने कहा कि पाइपलाइन की लीकेज में अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा था कि अगर रूसी टैंकों ने यूक्रेन की सीमा को पार किया तो अमेरिका नॉर्थ स्ट्रीम का अंत कर देगा।
तो रूस कह रहा है ये अमेरिका ने किया, उसकी वजह से ये तमाशा चल रहा है। अमेरिका और यूरोप के देश कह रहे हैं कि लीकेज में रूस का हाथ है, ये चाहता ही नहीं कि गैस आए, ये लीकेज पाइपलाइन में तोड़फोड़ का नतीजा है और इसका रूस को जवाब दिया जाएगा। तो दोनों एक दूसरे पे फोड़ रहे हैं ठीकरा, लेकिन फूटी हुई है पाइपलाइन, और जो लोग वहां ठंड में मरेंगे उनकी भी फूटेगी किस्मत, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है इसकी जरूरत दुनिया को थी नहीं, लेकिन इन देशों ने मिलकर थोप दिया। अमेरिका भी ज्यादा चौधरी बन रहा था, हमारे यहां लोकल भाषा में ऐसे ही कहते हैं ना कि ज्यादा होशियार बन रहा था, गांव देहात की भाषा में। और ऐसे ही रूस जो है वो पीछे जाने वालों में से नहीं है। लेकिन इस ब्लेम गेम और युद्ध के साइड इफेक्ट में कैसे यूरोप में बुरा हाल है और कैसे आने वाली सर्दियों में यूरोप का हाल बदतर होने वाला है, इसके संकेत मिलने लगे। अगर यूरोप में पावर कट और बिजली बचाने की मजबूरी का असर मोबाइल टावर और मोबाइल नेटवर्क पर भी पड़ा, तो कहा जा रहा है कि इस सर्दी में यूरोप में मोबाइल फोन तक बंद हो सकते हैं। यूरोप में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि यूरोप को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली सर्दियां पूरे यूरोप के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्ट लेंगी। अभी यूरोप के कई देशों में पर्याप्त बैकअप सिस्टम नहीं है जो बड़े पैमाने पर हो रहे पावर कट को संभाल सके और मोबाइल फोन बंद होने से रोक सके। फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी जैसे देश ये सुनिश्चित करने में जुट गए हैं कि पावर कट की वजह से कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद करने की नौबत ना आए। यूरोप में करीब 5 लाख मोबाइल टावर हैं, जिनमें ज्यादातर मोबाइल टावर में बैटरी बैकअप इतना ही है जिससे आधे घंटे ही टावर चल सकता है। भाई उन लोगों को आदत नहीं है ना, बिजली जाती नहीं थी। हमारे जैसा हर घर में या तो जनरेटर रख लेने वाला जमाना या फिर इन्वर्टर रख लेने वाला जमाना वो लोग नहीं देखते थे। अब जब आया तो समझ में आ रहा है, अरे भाई सोचते थे आधा घंटा बहुत हो गया, उतने में तो ठीक कर देंगे। अब इनको समझ में आ रहा है कि जब बिजली जाएगी तो फोन कैसे चलेगा, तो टावर ही बंद हो जाएगा। फ्रांस में यह प्लान बनाया जा रहा है कि सबसे खराब स्थिति में भी 2 घंटे से ज्यादा पावर कट ना हो और पावर कट से अस्पताल, पुलिस और सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो। स्वीडन क्या तैयारी कर रहा है कि अगर बिजली कटौती का असर टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ा तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। इटली में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वहां की सरकार से कहा है कि बिजली कटौती में टेलीकॉम नेटवर्क को शामिल न किया जाए। इंग्लैंड में तो यह हाल है कि एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी कि कैसे सर्दी में वो घर के महंगे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को ऑन न करें, बल्कि 12 पाउंड यानी 1000 रुपए का हुडी खरीद लें और ब्लैंकेट से काम चला सकते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में इस तरह की जो हुडीज आपको फोटो में दिखा रहा हूं, इसको खरीदने के लिए होड़ लग गई। कम कीमत में सामान बेचने वाले एक सुपर स्टोर में लोग हुडीज और ब्लैंकेट्स खरीदने के लिए टूट पड़े, इससे पहले कि खत्म हो जाए खरीद लो। यह हाल है बॉस यूरोप के बड़े बड़े देशों का। और आज आराम से जब आप बारिश में बैठकर पकोड़े खाते हुए, रोटी सब्जी खाते हुए पाठशाला देख रहे होंगे, तो सोचिए कि भारत में आज की तारीख में कितनी बेहतर स्थिति में। एक दौर था जब यह कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। वहां आज सूरज छोड़िए, बल्ब जलाने का संकट आ गया है। वहां बिजली बचाने के लिए लोग हुडीज और ब्लैंकेट्स खरीद रहे हैं। वहां के बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि चाय और पानी गर्म करने वाली पुरानी इलेक्ट्रिक केटल्स को बदलकर नई केटल ले लो जिससे बिजली बचेगी। यह ब्रिटेन के लिए सबसे बड़े संकट का दौर है। एक तरफ मंदी की मार है, इकोनॉमी का इंजन बैठ रहा है और अब बिजली का संकट भी शुरू हो गया है। कहावत पुरानी है लेकिन यहां बिल्कुल फिट बैठती है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। शुक्र मनाइए कि हमारे यहां नहीं आ रही। हां, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत श्रीलंका बन जाए, लेकिन उनके लिए उनकी जो उम्मीदों की बिजली है उसका फ्यूज बहुत पहले 2014 में निकाला जा चुका है। यूरोप में बिजली के करंट की बहुत कमी है, लेकिन भारत में ना बिजली के करंट की कमी है